हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कोएगुलेंट्स और हीमोस्टैटिक एजेंट्स और स्टिप्टिक्स। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है कोएगुलेंट्स। ड्रग्स दैट यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय प्रोमोटिंग कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या होता है? ड्रग्स जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं बाय द मेथड ऑफ कोएगुलेशन इज कॉल्ड कोएगुलेंट ड्रग. Bleeding can be controlled by application of direct pressure on accessible bleeding vessel. प्रेशर दबाने से जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है उससे हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ आइस डायरेक्टली टू ब्लीडिंग वेसल, एप्लीकेशन कर सकते हैं आइस का. फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स कॉजिंग वासोकंस्ट्रिक्शन लाइक इपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन और डेस्मोप्रेसिन. इपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन या डेस्मोप्रेसिन ड्रग्स अप्लाई करने से भी ब्लीडिंग रोकी जा सकती है. फिर यूज़ ऑफ ड्रग्स दैट एक्ट लोकली एंड और सिस्टमिकली. जो लोकली एक्ट करते हैं वैसे ड्रग्स है. ड्रग्स यूज्ड फॉर हीमोस्टैसिस फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग. कौन से एजेंट्स एक्टिंग लोकली? ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड और प्लाज्मा विच प्रोवाइड कोएगुलेशन फैक्टर्स. ओनली डिसएडवांटेज इंक्लूड वॉल्यूम ओवरलोड और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस. फिर विटामिन के, एप्सिलॉन, अमाइनो, कैप्रोइक एसिड भी ब्लीडिंग को रोकने में काम में आते हैं. ठीक है, फिर देखते हैं कोएगुलेंट्स और स्टिप्टिक्स. कौन से कोएगुलेंट्स है? थ्रोम्बिन. सोर्स क्या है थ्रोम्बिन का? बोविन प्लाज्मा अवेलेबल एज ड्राई पाउडर अप्लाइड लोकली इन ओजिंग ऑफ ब्लड. लोकली अप्लाई कर सकते हैं ड्राई पाउडर. ठीक है, फिर सेकेंड है थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन यूज लोकली ड्यूरिंग सर्जरी टू डिटरमिन प्रोथ्रोम्बिन टाइम. फिर है फाइब्रिन. फाइब्रिन क्या करता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम ह्यूमन प्लाज्मा. ह्यूमन प्लाज्मा से मिलता है हमको फाइब्रिन. अवेलेबल एज डिहाइड्रेटेड शीट्स विच अप्लाइड डायरेक्टली ऑन ब्लीडिंग सरफेस. डिहाइड्रेटेड शीट्स के फॉर्म में हमको मिलता है और हम डायरेक्टली उसको ब्लीडिंग पॉइंट पर लगा सकते हैं. फिर है जेल फोम. इट इज जेलाटिन स्पॉन्ज. It mainly controls oozing of blood from suturing of wound. It is available in various sizes and shapes. It is moistened with saline prior to its application on oozing surface. It is absorbed completely. ये एक तरह का जिलेटिन स्पॉन्ज होता है और वो कंट्रोल करता है ओजिंग ब्लड को और बहुत सारे वेरियस साइज और शेप्स में अवेलेबल रहता है. इसको बस सलाइन से हमको मॉइस्ट करना है और अप्लाई करना है ओजिंग सरफेस पे. ठीक है, फिर है हमारा ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज यानी कि ऑक्सीसेल. ये क्या करता है? अवेलेबल एज गॉज. गॉज फॉर्म में अवेलेबल रहता है विच इज अप्लाइड ऑफ एट ब्लीडिंग साइट. ऑक्सीसेल रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन एंड टिश्यू फ्लूइड. इट बिकम्स स्टिकी एंड गेट्स एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली फ्रॉम साइट ऑफ एप्लीकेशन एक्सर्टिंग हीमोस्टैटिक एक्शन. हीमोस्टैटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है और जो ब्लीडिंग साइड का है उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर देता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफिब्रिलेटर, माइक्रोफिब्रिलर कोलेजन. ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोविन कोलेजन. बोविन कोलेजन से मिलता है. यूज टू कंट्रोल कैपिलरी ब्लीडिंग स्पेशली इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया. हीमोफीलिया के पेशेंट में कहीं भी थोड़ा भी कट होता है या ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है, कंटिन्यू ओजिंग ऑफ ब्लीडिंग होता है, इसलिए उसको हीमोफिलिक डिसऑर्डर बोलते हैं. ऐसे पेशेंट में हम माइक्रोफिब्रिलर कोलेजन दे सकते हैं. और जो पेशेंट एंटीकोएगुलेंट रिसीव करते हैं उनमें भी हम माइक्रोफिब्रिलर कोलेजन दे सकते हैं. ठीक है, प्लाज्मा कंपाउंड्स. अभी प्लाज्मा कंपाउंड्स क्या है? फाइब्रिनोजेन यूज्ड इन एंटी फाइब्रिनोजिनेमिया. एंटी फाइब्रिनोजिनेमिया में काम में आता है. फिर है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और ब्लड. फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी दे सकते हैं यूज्ड इन पेशेंट्स विथ कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक फैक्टर 8, 2, 7, 9 एंड 10. जो पेशेंट में कोएगुलेशन फैक्टर डिसऑर्डर होता है उनमें हम फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं, जैसे कि जिनमें डेफिशिएंसी है क्लॉटिंग फैक्टर्स की 8, 2, 7, 9 एंड 10. ठीक है, फिर है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, AHG बोलते हैं उसको.
Hemophilia is genetic, hereditary hemorrhagic disorder. It is of two types, hemophilia A and B. It is due to deficiency of congenital deficiency of clotting factors. इसमें congenital deficiency of clotting factors होता है 8 and 9 respectively. Factor 8 is also known as anti-hemophilic globulin used in hemophilia of, while factor 9 is used in hemophilia B. ठीक है, फैक्टर 8 जो है हीमोफीलिया ए में यूज़ होता है और फैक्टर 9 जो है हीमोफीलिया बी में यूज़ होता है. बोथ दिस फैक्टर ऑब्टेन फ्रॉम ह्यूमन प्लाज्मा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, बोथ गिवन आईवी दे सकते हैं, आईवी देना पड़ता है इसको, और ह्यूमन प्लाज्मा से मिलता है. ठीक है, कोएगुलेंट्स में हम सबसे पहले देखते हैं विटामिन के. विटामिन के इज फैट सॉल्युबल विटामिन essential for biosynthesis of clotting factors, available in 3 form as vitamin K1 source क्या है K1 का, green leafy vegetables, cabbage, cauliflower, spinach, सोयाबीन, सी फिश, liver, milk और dairy products. फिर है विटामिन K2 सोर्स है इसका GI बैक्टीरिया like E. coli to provide day to day human requirement of vitamin K. फिर है विटामिन K3 का सोर्स है सिंथेटिक, अवेलेबल एज मेनाडियन फैट सॉल्युबल, मेनाडियन डाइफॉस्फेट एज सॉल्ट एंड वाटर सॉल्युबल. फिर हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ विटामिन के. क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स? विटामिन K3 फैट सॉल्युबल, नीड बाइल सॉल्ट्स फॉर इट्स GI एब्जॉर्प्शन. फैट एंड वाटर सॉल्युबल प्रिपरेशंस ऑल्सो गिवन पैरेंट्रली. पैरेंट्रली भी हम दे सकते हैं IM और IV, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस स्लोली, और सबक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन इरेटिक. फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है? प्ले रोल इन बायोसिंथेसिस एंड एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर्स लाइक 2, 7, 9 and 10. Act as coenzyme in various oxidative reactions. Adverse reactions क्या है? Incidence of adverse drug reaction with oral administration is rare. On IV use anaphylactic हो सकता है, shock, hemolytic, anemia, especially in patient with G6PD deficiency. जिस पेशेंट में G6PD deficiency है उनमें एनाफाइलेक्टिक शॉक, हिमोलाइसिस और एनीमिया हो सकता है. फिर हाइपरबिलिरुबिनेमिया, कर्निक टेरस भी हो सकता है, और जॉन्डिस. फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन है लिवर डिसफंक्शन. थेराप्यूटिक यूजेस क्या है इसके? विटामिन के डेफिशिएंसी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, माल एब्जॉर्प्शन, डायरिया इन एडल्ट चिल्ड्रन, इनमें हम दे सकते हैं एज एंटीडोट टू ओरल एंटीकोएगुलेंट इन एंटीकोएगुलेंट इंड्यूस्ड ब्लीडिंग. जब हम एंटीकोएगुलेंट देते हैं और उससे ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं विटामिन के. फिर है मेनाडियन सोडियम डाइफॉस्फेट, वाटर सॉल्युबल, 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम पर ml एम्प्यूल, गिवन सबक्यूटेनियसली, इंट्रामस्कुलरली और इंट्रावेनसली. ठीक है. फिर एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ट्रानेक्सामिक एसिड, एथामसिलेट क्या करते हैं? ऑल आर एनालॉग ऑफ लाइसिन, सभी लाइसिन के एनालॉग हैं. हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग क्लॉट बाय प्रिवेंटिंग फाइब्रिनोलाइसिस, गिवन ओरली एज वेल एज पैरेंट्रली. ओरली भी दे सकते हैं और पैरेंट्रली भी दे सकते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? सबअरेक्नोइड ब्लीडिंग. यूज़ क्या है इसका? प्राइमरी मेनोरेजिया, ब्लीडिंग, प्रोस्टेटिक सर्जरी, GI ब्लीडिंग, टूथ एक्सट्रैक्शन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड PPH. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोएगुलेंट्स के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.